झुंझुनू के नारे से बड़ी खबर। नारी गांव में भरभरा कर गिरी पहाड़ी गिरने से गांव में तेज धमाका हुआ। पहाड़ी गिरने के बाद ग्रामीणों में भय का माहौल है। पहाड़ी गिरने की घटना का वीडियो भी सामने आया है। तो नारी गांव से बड़ी खबर है, जहां पहाड़ी भरभरा कर गिर गई और पहाड़ी गिरने से गांव में दहशत का माहौल है। और पहाड़ी गिरने से गांव में तेज धमाका हुआ, उसके बाद ग्रामीणों में भय का माहौल है। पहाड़ी गिरने का वीडियो भी सामने आया है। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर वीडियो देख सकते हैं, कैसे भरभरा कर पहाड़ी इसमें गिरती नजर आ रही है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर। श्री विजयनगर की स्थानीय धान मंडी में फायरिंग की सूचना आई है। ट्रक यूनियन ऑफिस में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद के दौरान जमकर लाठी डंडे चले। वाहनों के क्षतिग्रस्त होने की भी यहाँ सूचना मिली है और वहीं विवाद के दौरान फायरिंग होने की भी सूचना मिली है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और भारी पुलिस बल तैनात किया गया। तो श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर। श्री विजयनगर में फायरिंग की सूचना, आपसी कहासुनी के बाद वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया, लाठी डंडों से विवाद हुआ। उसके बाद फायरिंग की सूचना भी यहां सामने आई है और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तो श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दौसा से बड़ी खबर। गेटोलाव बांध टूटने की सूचना से हड़कंप मच गया। कलेक्टर, एसपी सहित अनेक अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे। बांध टूटने की सूचना, मॉक ड्रिल निकली। प्रशासन सतर्क, लेकिन कुछ विभागों की यहां पोल खुल गई है। चिकित्सा विभाग और पीडब्ल्यूडी की टीम मौके पर नहीं पहुंची। तो दौसा से बड़ी खबर। गेटोलाव बांध टूटने की खबर सुनते ही कलेक्टर, एसपी मौके पर पहुंचे। बांध टूटने की सूचना, मॉक ड्रिल निकली, लेकिन कई विभागों की यहां पोल खुलती नजर आई। रूटीन अभ्यास होता है आईएसएस के तहत, वो अभ्यास आज किया गया था, जिसमें जो गेटोलाव बांध के टूटने की खबर जो है प्राप्त हुई थी और पुलिस कंट्रोल रूम से फिर विभिन्न एजेंसीज़ को दी गई थी। मेन दो पर्पस होते हैं, एक तो एजेंसीज़ के रिस्पांस टाइम का होता है और दूसरा जो है यहाँ पर आकर के जो भी कार्रवाई करनी होती है, तो हमारे जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम पहुँच करके और इरिगेशन का जो स्टाफ है वो पहुँच करके मौके हमारी। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डबौक एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी, जिला कलेक्टर नमित मेहता, एसपी योगेश गोयल ने उनकी अगवानी की है। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी भी मुख्यमंत्री के साथ हैं। हेलीकॉप्टर से निम्बाहेड़ा जाने का अब कार्यक्रम है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज निम्बाहेड़ा के दौरे पर है और वे डबौक एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। वल्लभनगर विधायक ने उनका स्वागत किया, आवागमनी की और उनके साथ सीपी जोशी भी मौजूद है। वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी, जिला कलेक्टर नमित मेहता सहित कई अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और मुख्यमंत्री के साथ चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी भी मौजूद है। और अब हेलीकॉप्टर से निम्बाहेड़ा जाने का उनका कार्यक्रम है, जहां वे सभा को संबोधित करेंगे, कई विकास कार्यों का शिलान्यास, उद्घाटन करेंगे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डबौक एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, जहां उनका स्वागत हुआ, सत्कार हुआ। वल्लभनगर विधायक सहित कलेक्टर ने उनका स्वागत किया और उनके साथ चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी भी मौजूद है। और अब उनका हेलीकॉप्टर से निम्बाहेड़ा जाने का कार्यक्रम है। वहां वे जनसभा को संबोधित करेंगे, कई विकास कार्यों की शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे और निम्बाहेड़ा को कई सौगातें देंगे। तो कोटा में थाना क्षेत्र के स्टेट हाईवे 120 पर सड़क किनारे खेत के एक गड्ढे में शव पड़े होने की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। शव की शिनाख्त मध्य प्रदेश के पानड़ी गांव निवासी गंगाधर उर्फ नंदकिशोर नागर के रूप में हुई। परिजनों ने बताया कि मृतक ने खेता में मुनाफे से जमीन कर रखी है और मंगलवार शाम को वह
नीमसरा गांव में धान की पोत देखने आया था। रात्रि को गांव जाते समय अथेली रामपुरिया के बीच कोई पशु आने या फिर अन्य किसी कारण से उसकी बाइक असंतुलित होकर गड्ढे में गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों की रिपोर्ट पर इटावा पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गेता दान लगा रहे थे, गेता दान लगा आ गया और दिन भर वहाँ गेत रहा थे और शाम को 6 बजे करीबन नीमसरा गया। नीमसरा दान की पोत में देख गेता और सनमानपुरा के बीच में वहाँ से रवाना हो गया जी। रात की 9 बजे तक सनमानपुर तक। अब वो कहाँ जा 9 बजे तक तो सनमानपुरा ही बोल रहे थे कि भाई मैं यहाँ सनमानपुर बटे हूँ। अब वो कहाँ बटे था कहाँ न बटे, फिर वहाँ से रवाना हुआ। वो बाद में 9 बजे के बाद में फ़ोन सूचना प्राप्त हुई, जरिए मोबाइल सूचना प्राप्त हुई कि रामपुरा गांव के से आगे कोई आदमी और एक मोटरसाइकिल पड़ी हुई है। इस सूचना पर है जो मैं मई जात्रा के मौके पर पहुंचा। यहाँ पर एक मोटरसाइकिल, एक व्यक्ति जो गड्ढे में पानी भरा हुआ था, रोड के सहारे उसमें पड़ा हुआ था। मोटरसाइकिल नंबर से हमने ट्रेस की तो वो आदमी MP श्योपुर साइड का होना पाया गया था। डेड बॉडी को और मोटरसाइकिल को है जो साथ लेकर के फोटोग्राफी की गई, साथ लेकर के हॉस्पिटल आए। जो मोटरसाइकिल के नंबर थे वो ट्रेस हुए तो वहाँ पर इसके परिजनों को सूचना दी। परिजन उपस्थित आए हैं हॉस्पिटल और एक प्रार्थना पत्र उन्होंने दिया है कि ये घेता माड़ में इसने है जो मृतक है इस नंदकिशोर सनो प्रहलाद धाकड़ है जो पांदड़ी का रहने वाला है MP का। इसने ज़मीन गैतावन ज़मीन जोरे की थी जहाँ की धान की फसल को एरने के लिए आया हुआ था। कल शाम को वापस जाते समय रात्रि के अंधेरे में संभवतः किसी जानवर को बचाने के चक्कर में इसकी मोटरसाइकिल स्लिप हो गई। अलवर जिले के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने विधिवत रूप से अपना पदभार ग्रहण किया। पुलिस की ओर से आयोजित समारोह में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जहां शहर के सभी थाना अधिकारी और पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति रही। पदभार ग्रहण करते ही SP चौधरी ने स्पष्ट किया कि जिले में कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जिले में बढ़ते अपराधों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी अपराधियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। जिले के अंदर जो मेरी प्राथमिकता रहेगी वो पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकता ही रहेंगी। मुख्यतः जो साइबर क्राइम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है उस पर हमारी काफ़ी फोकस रहेगा। ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स जो इस इलाके में हैं, अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई, वांटेड क्रिमिनल्स की धरपकड़ और जो पुलिस मुख्यालय ने सभी निर्देश दिए हैं उसी की पालना करेंगे। और जो यहाँ पे क्राइम के पैटर्न होंगे उसको स्टडी करके उसमें कैसे कार्य योजना बनानी है 107 BNSS में जो अपराधियों ने आपराधिक कृत्य करके संपत्ति अर्जित की उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उसके अतिरिक्त जो भी समस्याएं आमजन के द्वारा आएंगी उनको संवेदनशीलता से सुनेंगे और उसमें अधिक से अधिक। और अब भीलवाड़ा के रायला से खबर है, जहां बढ़ती चोरी की वारदात को लेकर ग्रामीणों में रोष है। बाजार बंद कर दिए हैं। बीते दिनों रायला चौथ माताजी मंदिर को भी चोरों ने निशाना बनाया था। रायला चौराहे के बाद टायर जलाकर ग्रामीणों ने विरोध किया। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाजार भी यहां बंद किए गए हैं। विश्व हिंदू परिषद और समस्त ग्रामवासियों के बैनर तले ज्ञापन सौंपेंगे। बालाजी चौराहे पर समस्त ग्रामवासी एकत्रित हुए और विरोध किया। तो रायला से इस वक्त की बड़ी खबर, चोरी की वारदातों को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष देखने को मिला है। ग्रामीणों ने टायर जलाकर विरोध किया है। विश्व हिंदू परिषद और समस्त ग्रामवासियों के बैनर तले ज्ञापन सौंपेंगे। और अब खबर कोटा के इटावा से है, जहां 17 जिलों के लिए बनी राजस्थान ERCP राम सेतु परियोजना के तहत कालीसिंध नदी पर बने नवनेरा एबरा बांध का जल संसाधन विभाग ने भराव शुरू कर दिया है। बांध के सभी गेटों को बंद कर दिया गया है, जिससे कैचमेंट एरिया में भराव शुरू हो गया है। पिछले वर्ष सितंबर 2024 में बांध की टेस्टिंग की गई थी और वहीं 17 दिसंबर 2024 को देश के प्रधानमंत्री ने इसका लोकार्पण किया था। सरकार की ERCP परियोजना के अंतर्गत निर्मित नवनेरा बांध का निर्माण कार्य पिछले वर्ष सितंबर माह तक पूर्ण कर लिया गया था। इसके लिए बांध को पूर्ण जलभराव स्तर तक भरा जाकर इसकी टेस्टिंग भी की जा चुकी है। वर्तमान में पुनः बांध को भरा जाना प्रस्तावित है। इसके लिए बांध के सभी गेटों को बंद कर दिया गया है। जल स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। आम जन से यही अपील की जाती है कि बांध के भराव क्षेत्र में से पर्याप्त दूरी बना के रखें, जिससे किसी प्रकार की जनहानि की आशंका न हो। धन्यवाद। राजस्थान सरकार
सिरोही के पिंडवाड़ा से प्यार में धोखे का मामला सामने आया है। सूरत में रहने वाले नितेश रावल ने अपनी प्रेमिका को पहले भरोसे के जाल में फंसाया और फिर इसके बाद पहाड़ियों में ले जाकर दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। पीड़िता को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पिंडवाड़ा अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद लड़की को सिरोही रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी नितेश से पूछताछ कर रही है। उदयपुर के नजदीक स्थित रिको गुडली क्षेत्र में स्थित मोदी केमिकल्स फैक्ट्री में एक युवक की संदेहास्पद मौत हो गई और घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और परिजन और ग्रामीणों ने फैक्ट्री के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। सूचना पर मावली विधायक पुष्करलाल डांगी और भाजपा नेता कुलदीप सिंह चुंडावत घटनास्थल पर पहुंचे और परिजनों के साथ उन्होंने बातचीत की। परिजन और ग्रामीण फैक्ट्री मालिक को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े हुए हैं। पुलिस प्रशासन ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं परिजनों ने घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है और मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिलाने की भी मांग की है। मेवाड़ के प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री शीतला माता मंदिर में बीते दिनों हुई चोरी के बाद भामाशाह और भाजपा नेता हिम्मत सिंह झाला ने 4.25 किलोग्राम चांदी के आभूषण और भव्य पोशाक अर्पित की। भव्य शोभा यात्रा और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हिम्मत सिंह झाला ने अपने माता पिता मोहन कंवर और रतन सिंह झाला के संकल्प को साकार करते हुए ये सेवा अर्पित की। 11 जुलाई की रात मंदिर में हुई चोरी की घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया था। को वल्लभनगर उंटाला माता के इतिहास में एक ऐसा काला दिन जो शायद इस क्षेत्र के वासियों ने कभी नहीं देखा अपनी आंखों से। कुछ दरिंदों ने मां के मंदिर में आकर इनके श्रृंगार की वस्तुएं, पूजा पाठन की वस्तुएं जो सोने चांदी की निर्मित थी, अनेक भक्तों ने हजारों सालों से उन सामग्री को यहाँ पे अपनी श्रद्धा से चढ़ाया और उन दरिंदों ने एक ऐसा महापाप किया कि वो 1 जुलाई की रात को सारा मातेश्वरी का सामान अपने यहाँ से चोरी करके अपने साथ ले गए। अनेक प्रकार की राजनीति हुई, गांव वालों की एक पीड़ा थी अंदर से। एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया। प्रशासन से हमने अपील करी